हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने वैरायटी देख लिया था। तो वेलोसिटी से मीनिंग उस स्पीड से हैं जिस पर डेटा क्रिएट हो रहा है और फिर स्टोर होता है और फिर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में डेटा की प्रोसेसिंग उसके रेट ऑफ जनरेशन से मैच करते हैं, क्योंकि यह प्रोड्यूस होता है। बिग डेटा एनालिसिस का एक्चुअली गोल यही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, तो अगर आप कुछ ऑनलाइन विजिट करते हैं या सर्च करते हैं या परचेस करते हैं, तो आपको वैसे ही सजेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे, आपके ईमेल्स में, आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर। ठीक है, और अगर हमने इस रियल टाइम एक्शन को मिस कर दिया, हमने इस रियल टाइम, ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि ये एक रियल टाइम एक्शन है, इसके बेसिस पे अगर हमने डिसीजन नहीं लिया या लेट डिसीजन लिया तो हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। किसी पर्सन को अगर अभी रिक्वायरमेंट है कोई प्रोडक्ट की और अगर वो सर्च कर रहा है, तो अगर हमने उसको वैसे ही सजेशंस नहीं दिए जैसा उसने सर्चिंग परफॉर्म करी थी, तो फिर हम कुछ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आप पैकिंग के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? जैसे लास्ट ईयर इस टाइम का वेदर कैसा था वहाँ पर, या फिर इस वीक अभी कैसा वेदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर इन्फॉर्मेशन पुरानी है तो उसकी एक्यूरेसी पर हमें डाउट होगा, और क्योंकि बिग डेटा का जनरेशन और एनालिसिस के कारण ये इन्फॉर्मेशन ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट भी डालती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेंसर्स का। सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस जो कि ह्यूमन बॉडी को मॉनिटर करती है, एक तरह से ह्यूमन लाइफ सेवियर है। अगर इसमें भी डिले हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे ही हम रियल टाइम प्रोसेसिंग, इन्हीं सिचुएशंस को या ऐसी ही एप्लीकेशंस को हम रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि बैच प्रोसेसिंग से बहुत अलग है। ये कुछ साल पहले तक यूज़ की जाती थी। कौन सी? बैच प्रोसेसिंग। डेटा को कलेक्ट, देन क्लीन, देन फीड इन चंक्स, देन वेट, देन एक्ट। और इसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशंस का लेटेस्ट डेटा के बेसिस पे जो डिसीजन है वो अचीव नहीं हो पाता। तो अब हम लेटेस्ट डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, वो टारगेट हम अचीव करने के लिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकें या अपनी सर्विसेज दे सकें। और इसी वजह से इंफॉर्मेशन जनरेशन की स्पीड के साथ प्रोसेसिंग की स्पीड को मैच करना और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग पावर होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आज के सेंसर्स के थ्रू सोशियो इकोनॉमिक क्लाइमेट में जल्दी से डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम सभी डेटा को पहले प्रोड्यूस करें और फिर मशीन में फिट करें, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारा डेटा जैसे ही प्रोड्यूस होता है, हमको इंस्टेंटली उसको कहाँ कर भेज देना है? मशीन में, और फिर प्रोसेस कर देना है रियल टाइम के साथ और एक्ट हो जाना चाहिए। और ऐसी कई एप्लीकेशन है जहाँ इंफॉर्मेशन स्ट्रीमिंग है और इंटीग्रेटेड है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ। जैसे रियल टाइम में अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग डिसीजन हम रियल टाइम में ही रहते हैं कि कैसा हमारा शेयर मार्केट जा रहा है, तो वो ट्रेड हमको वहीं पे रियल टाइम सिचुएशन को देख के ही करना पड़ते हैं। और ऐसे टाइम पे हम डेटा के चंक्स को पहचानना होगा और उससे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। तो बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगी, और रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात करें तो वो फास्ट इन्फॉर्मेशन हमको ला के देगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया कि रेट नीडेड फॉर डेटा ड्रिवन एक्शंस, रेट फॉर जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दोनों सेमली सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब देखो, हम एक और बात करते हैं डेटा जनरेशन की और डेटा प्रोसेसिंग की। अगर डेटा स्लोली जनरेट हो रहा है, देखो 1 2 3 4 ये तो टास्क बता रहे हैं, और ये इनकी कॉस्टिंग है कि अगर आप ये वाला पाथ अडॉप्ट करते हो तो क्या कॉस्ट आपको पे करनी होगी। ठीक है, डॉलर साइन जो है वो कॉस्ट बता रहा है। तो अगर आपने स्लोली डेटा जनरेट किया है और आप स्लोली डेटा प्रोसेस करते हो, तो आपकी कॉस्ट भी कम ही रहेगी और आपको फर्स्ट वाला पाथ फॉलो करना है। बट आपका डेटा जनरेशन स्लो है और आप डेटा प्रोसेसिंग फास्ट है,
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो सिस्टम फ्री रहने वाला है और आपको कुछ हद तक कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है वो पे करनी होगी। फिर आपका डेटा जनरेशन फास्ट है बट डेटा प्रोसेसिंग स्लो है, आपके पास बफर ही नहीं है इतने, ठीक है, और डेटा जो है वो जल्दी जल्दी जनरेट हो रहा है। तो फिर आपको कॉस्ट तो नॉमिनली पे करनी है बट आपको डेटा प्रोसेसिंग स्लो होगा तो आपका आउटपुट में भी स्लो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। बट अगर आपका डेटा जनरेशन भी फास्ट है और डेटा प्रोसेसिंग भी फास्ट है तो फिर आपको ह्यूज अमाउंट का कॉस्ट पे करना होगा। तो हमारे पास जैसी सिचुएशन और जैसी एप्लीकेशन होती है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे डेटा जनरेशन कैसा है और हमको डेटा प्रोसेसिंग कैसी करनी है हमारे आउटपुट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट भी पे करनी होती है। ये कॉस्ट हमने अभी सिर्फ डॉलर साइन के साथ ले ली बट इस कॉस्ट के बहुत सारे अपने पैरामीटर हैं कि हमको कैसी रैम चाहिए, सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा चाहिए, कूलिंग, हीटिंग, कूलिंग के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, स्पेसिंग क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे बहुत सारी कॉस्टिंग इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो वो सारी कॉस्टिंग को अभी हमने डॉलर साइन से शो कर दिया। तो ये सिचुएशन है कि स्लो डेटा जनरेशन, स्लो डेटा प्रोसेसिंग, स्लो डेटा जनरेशन, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, फास्ट डेटा जनरेशन, स्लो डेटा प्रोसेसिंग एंड फास्ट डेटा जनरेशन, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग, ये 4 सिचुएशन है। अब आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है वो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।